हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा और दीपा एकेडमी पर क्या सब होता है, जहां होती है परफेक्ट तैयारी बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं सीटेट 2025 के लिए एसएसटी का PYQ सीरीज, जिसमें आपको क्या मिलेगा। इसमें मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट्स के साथ एक्सप्लेनेशन और एग्जाम क्रैकिंग के ट्रिक्स भी मिलेंगे। तो अगर आप सीटेट पेपर 2 के लिए सीरियस हैं तो ये सीरीज आपके लिए क्या है, सिलेक्शन का मौका देगा और स्ट्रॉन्ग बेस भी बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेमो क्लास बिना किसी देरी का। तो आज हमारा डेमो क्लास है, जल्दी हमारा क्लास शुरू होगा। डेली एक क्लास हम करेंगे इसका PYQ सीरीज का, जिसमें कम से कम आपको 30 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, व्हाट्सएप से हो, टेलीग्राम से हो, फेसबुक से हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये हेल्प मिल सके, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फ्री मिल रहा है, कोई भी पैसा पेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को SST का PYQ सीरीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। इससे आप लोगों को एग्ज़ाम का क्वेश्चन कैसा आता है ये पता चल जाएगा। और कॉन्सेप्ट पढ़ो या ना पढ़ो, अगर आप लोगों ने PYQ कर लिया सही से तो इससे भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। तो क्या है, कथन A तथा B को ध्यान से पढ़े। कथन A क्या बोल रहा है, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। और कथन B क्या बोल रहा है, वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C। A तो सही है किंतु B गलत है, C विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अभिकथन A तथा कारण R को ध्यान से पढ़े। तो अभिकथन क्या बोल रहा है, 1964 में द्विभाषी मुंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया था। तो ये बिल्कुल सही बात है। 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया था। और कारण R क्या बोल रहा है, 1966 में पंजाब का विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए किया गया। तो क्या है, ये दोनों सही है। 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया था। और कारण है 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए, हरियाणा और हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों सही तो है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन कारण क्या है इसका, तो क्या तो ऑप्शन क्या है, ए पहला ऑप्शन क्या है, दोनों A और R सही है तथा R A की व्याख्या करता है। दूसरा है दोनों A एवं R सही है किंतु R A की व्याख्या नहीं करता है। और तीसरा ऑप्शन है A सही है किंतु R गलत है। और चौथा है A गलत है किंतु R सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है पर R A की व्याख्या नहीं करता है। तो B विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे स्क्रीन पर। अभिकथन A रूढ़िवादी धारणाओं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। जैसे कि लड़कियों के लिए अगर स्पोर्ट्स या खेल में जाना है तो रूढ़िवादी धारणा क्या है, लड़कियों के लिए खेल नहीं बनाया गया, लड़की घर के काम के लिए बनी है, या फिर वो पढ़ सकती है, जबकि लड़की ये क्या है, जो अगर वो पढ़ने में अच्छी नहीं है, अगर खेल कूद में वो आगे है तो उन्हें खेल कूद में ही भेजना चाहिए। लेकिन रूढ़िवादी धारणाएं क्या है, उन्हें पीछे भेज देती है। तो तर्क क्या है, रूढ़िवादी धारणाओं में हमें व्यक्तियों में अनोखे गुण और कौशल को देखने से है तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, ए और R दोनों सही है तथा R A की व्याख्या करता है। ए और R दोनों सही है तथा R A की व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है A सही है पर R गलत है। और चौथा है A गलत है पर R सही है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, अभिकथन क्या बोल रहा है, रूढ़िवादी धारणाओं में लोगों को ऐसे काम करने से रोकती जिनमें वे अच्छे, बिल्कुल सही है। रूढ़िवादी धारणाओं में हमें व्यक्ति में अनोखे गुण और कौशलों को देखने से है तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A हो जाएगा। ए और R दोनों सही है और R A की व्याख्या करती है। तो A विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है नहीं, ये चौथा क्वेश्चन है हमारा।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी गैसें होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन होता है, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है, ऑप्शन तीसरा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और ऑप्शन 4 है ओजोन और हीलियम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। और सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज ये हमारा डेमो क्लास है, तो इसमें मुश्किल से 6 से 7 क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्लास से हम 40 से 50 या 60 क्वेश्चन करेंगे डेली। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी गैसें होती है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो नाइट्रोजन कितना % होता है? तो नाइट्रोजन होता है 78% और ऑक्सीजन होता है, कितना होता है ऑक्सीजन, जल्दी से बताइए। तो 21% होता है, दोनों मिला के 99% होता है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? पहला है पंडित रामाबाई, दूसरा है वीरेश लिंगम पंतुल, और ऑप्शन सी है ताराबाई शिंदे, और ऑप्शन डी है ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग फटाफट से क्वेश्चन में बताइए। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताराबाई शिंदे ने, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? सही विकल्प चुने, पहला है गारो हिल्स के, दूसरा है मालाबार हिल्स, और ऑप्शन सी है सुलेमान और किरदार हिल्स, और ऑप्शन 4 है नीलगिरी हिल्स। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुलेमान और किरदार हिल्स, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़े। कथन ए क्या बोल रहा है, 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला था, और ऑप्शन कथन बी क्या है, इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए। तो कथन ए क्या बोल रहा है, 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला था, तो ये बिल्कुल सही है। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों ए तथा बी दोनों सही है, ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है लास्ट वाला, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, और दूसरा ऑप्शन है ये बेसिन उपोष्ण में स्थित है, और ऑप्शन तीसरा है इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, और ऑप्शन डी है बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति होती है। तो क्वेश्चन क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। तो सही विकल्प चुने, पहला दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा चौथा सही है, और ऑप्शन सी है ए बी और डी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, कल से हम कंटिन्यू इसका क्लास करेंगे, कितने बजे, तो 4 PM पे। क्लास टाइमिंग कितना बजे होगी, 4 PM होगी। तो ये टाइमिंग आप लोग याद कर लीजिए या फिर लिख के रख लीजिए। दीपा एकेडमी से आप लोग 4 PM पे जुड़ना नहीं भूलिएगा। क्यों जुड़ना है आप लोगों को, सीटेट 2025 के SSTPUI की सीरीज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा तीसरा चौथा। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, और चौथा भी सही है। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी विल बी राइट आंसर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास और कंटेंट जो कि PYQ है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों को सीटेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये आप लोगों को रामबाण का काम करेगा, इसलिए दीपा एकेडमी से 4 PM पे जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।